अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 महीने से जिस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बता रहा था, इंतज़ार कर रहे थे हम सब लोग मिलके कि ये मूव आना है, तो फाइनली वो मूव आ चुका है, आप जानते हैं। और 81,000 का दो बिटकॉइन लगा चुका है। बट यहाँ पे दोस्तों आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है और वो है मंथली क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इससे बदल सकता है, बहुत कुछ इससे संवर सकता है, बहुत कुछ इससे बिगड़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है ये आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो हरगिज़ आप लोगों ने वीडियो जो है यहाँ पे स्किप नहीं करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा हम इथीरियम को देखेंगे जो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को लूज़ कर चुका है, तो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ पे आपकी बाइंग बनती है या नहीं बनती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा। और वो अपडेट्स जो हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में है, सिल्वर के बारे में है, बिटकॉइन के बारे में। गोल्ड सिल्वर का एक मैसिव क्रैश हमें कल देखने को मिला। और अगर आप चाहते हो कि कोई बड़ा लॉस ना कर दो या फिर कोई प्रॉफिट बनाने का चांस ना मिस कर दो, तो लास्ट में वीडियो पूरी देखो एंड तक। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कल जो है सिल्वर और गोल्ड का एक बहुत ज़बरदस्त क्रैश आया, एक हिस्टोरिकल क्रैश आया। और गोल्ड जो है जो डंप करना शुरू हुआ था परसों, वो कल के दिन के अंदर डंप करके 4600 का ऑलमोस्ट जो है लो लगा चुका था। सिल्वर की बात करें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त डंप हुआ, 35%। एक बहुत रेयर किस्म का डंप जो है हमें सिल्वर में देखने को मिला, जहां पे सिल्वर जो कि 121 पे पहुंच चुका था, वो डंप करके जो है 70 की रेंज तक आ गया। तो मेटल्स के अंदर जो क्रैश आया, जो डंप आया, इसका पीछे रीजन क्या था और बिटकॉइन के लिए इसकी क्या हैसियत है, क्या इसका असर जो है बिटकॉइन पे आने वाले दिनों में पड़ सकता है। तो पहली चीज अंडरस्टैंड करनी है दोस्तों आप लोगों ने कि सिल्वर और गोल्ड जो डंप हुए हैं ना, ये वैसे तो बहुत पंप कर गए थे और मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था, बताया था मैंने आपको कि गोल्ड और सिल्वर ने नीचे आना ही आना है और एक रिट्रेसमेंट जो है पेंडिंग है, किसी भी वक्त आ सकती है। बट इसके पीछे अगर बात करें कि मेन रीजंस क्या बने इस क्रैश के पीछे, इस जबरदस्त डंप के पीछे, तो पहला रीजन बना यहाँ पे केविन वॉश की अपॉइंटमेंट का अनाउंस होना। यहाँ पे दोस्तों समझने की चीज आप लोगों के लिए बस ये है कि जो मेन फड्डा है ना दुनिया के अंदर इस टाइम, वो अमेरिका और चाइना का है। चाइना जो है वो यहाँ पे चाहता है कि मेटल्स जो हैं वो पंप करें, बहुत ऊपर चले जाएं और पूरी इकोनॉमी जो है दुनिया की वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड बैक हो जाए, मेटल्स बैक हो जाए। बट जाहिर है अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका की अपने डॉलर की वजह से पूरी दुनिया पे अजारादारी थी अपने बॉन्ड्स की वजह से, तो यहाँ पे यूएसए किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता। तो यहाँ पे अब जो है यूएसए ने कुछ बड़े कदम उठाए, जिनमें से पहला कदम ये था केविन वॉश की अपॉइंटमेंट। केविन वॉश दोस्तों कैसा बंदा है जो डॉलर को हर सूरत में स्ट्रांग देखना चाहता है, ये कठपुतली हरगिज नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप जो ऐसा बंदा अनाउंस करेगा जो इसके इशारों पर नाचे, बट केविन वॉश बहरहाल ऐसा बंदा नहीं है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रंप और इस पर सेम है, शायद यही वजह है जिसकी वजह से ट्रंप ने इसको अपॉइंट किया है। एक तो ये है कि केविन वॉश जो है बिटकॉइन को पसंद बड़ा करता है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग कि मिड टर्म के अंदर जो है केविन वॉश की अपॉइंटमेंट जो है बिटकॉइन के लिए अच्छी है। बिटकॉइन को काफी जबरदस्त सॉफ्टवेयर ये तस्वुर करता है और ये मानता है कि बिटकॉइन जो है आगे चल के फ्यूचर हो सकता है। तो ट्रंप जबकि बिटकॉइन को अपने रिजर्व में शामिल करना चाहते हैं यूएसए के, तो यहाँ पे दोनों मिलकर जो है कुछ ऐसा आने वाले मंथ्स में कर सकते हैं जब ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी इनकी। और इसके अलावा सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर डंप हुए, कि ये हर सूरत में डॉलर को जो है स्ट्रांग होते देखना चाहता है। तो बताया जैसे कि मैंने, ये एक बड़ा रीजन था कल के एक मैसिव क्रैश के पीछे। इसके अलावा सेकंड रीजन ये है जो कि हमने इन दिनों के दरमियान देखा है कि यहाँ पे एक ऐसी चाल चली यूएसए ने जो माजी में भी ये चल चुका है जब भी मेटल स्ट्रांग होते हैं, और वो ये है कि वो सीएमई मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर मार्जिन को बढ़ा देता है। ये एक ऐसा टूल है यूएसए के पास कि जिसकी वजह से ये माजी में भी मेटल्स को क्रैश कर चुका है और एक दफा फिर से गोल्ड और सिल्वर को यूएसए ने इस तरीके से क्रैश किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी आपको कहानी समझ में आ रही होगी। इसके अलावा अगली वीडियो जो बनाएंगे ना, इसके बाद इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो मैं आपको डिटेल से सारी कहानी सुनाऊंगा कि आखिर सिल्वर और गोल्ड इतना ऊपर क्यों गए थे और अब नीचे क्यों आ रहे हैं, और आगे सिल्वर और गोल्ड का क्या फ्यूचर है और इसकी वजह से बिटकॉइन पे क्या असर पड़ेगा। ये इंशाल्लाह जैसे अगली वीडियो बनाऊंगा ना, मैं इंशाल्लाह फेस टू फेस बात करूंगा आपसे, उसमें डिस्कस करूंगा। अभी के लिए चलते हैं इन अपडेट्स के बाद बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और जल्दी से बताऊं आपको कि यहाँ बिटकॉइन के चार्ट पे क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने पहले ओपन किया है और सिंपल चीज़ ये दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम जो है अप ट्रेंड में थे काफ़ी लंबे पीरियड से, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हाई लोज बन रहे थे। ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना। तो यहाँ पे आप आसान अल्फाज में इतना समझ लो कि आज की मंथली क्लोजिंग जो है ना, वो यहाँ पर जो है इस लो से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि 82,400 से नीचे, या अगर आप राउंड अबाउट करो तो 82,000 से नीचे जो है मंथली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर यहाँ पर जो है चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन जो है किसी पुल बैक के बाद जो है थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट जो है ले सकता है। तो यहाँ पे आज की मंथली क्लोजिंग जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी और काफ़ी मैंने नज़र रखी हुई है इसके ऊपर। इंशाल्लाह जब हो जाएगी तो मैं आपको इसके बारे में मजीद भी अपडेट कर दूंगा, एनालिसिस कर दूंगा। दोनों सूरतों के अंदर क्लोजिंग होती है
तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, क्लोजिंग नहीं होती तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। इसके अलावा वीकली में बात करें, वीकली के अंदर स्ट्रक्चर जो है हमारा पहले ही नेगेटिव था, जिसकी वजह से मैंने बताया था आपको माजी के अंदर तकरीबन 1.5-2 महीने से ही बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो भी पंप आ रहा है, जब तक रिलीफ रैली है, मैक्सिमम बिटकॉइन 1 लाख तक जा सकता है, बताया था मैंने आपको। बट यहाँ पे दोबारा यही चांसेस है कि बिटकॉइन नीचे आएगा और 80,000 का लो जो है स्वैप आउट करेगा। उसका रीज़न सिंपल है, जो पहले भी हम माजी में भी देख चुके हैं बार बार, कि बिटकॉइन जो है अपनी लिक्विडिटी जो है ऊपर की या नीचे की नहीं छोड़ता है। और नॉर्मली देखा है हमने कि यहाँ पर जो हाई है लो है वो स्वैप्ड आउट होता है। 2021 में भी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने हाई लिया, नीचे गया। इसके अलावा आगे दोबारा बिटकॉइन जब ऊपर आया था एक नया ऑल टाइम हाई बनाने, वहाँ पे भी देखो यहाँ पे जो हाई बना था उसको बिटकॉइन लिया, वापस नीचे आया। वैसे ही बॉटम को देख लो, यहाँ पर भी लो बना, बिटकॉइन ने लो लिया, ऊपर गया। तो लो और बॉटम जो है नॉर्मली नहीं छूटते हैं। मौजूदा ट्रेंड में भी आप लोग देख लो कि यहाँ पे भी बिटकॉइन ने हाई लिया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे देखो तो जो प्रीवियस लोकल बॉटम बना था वहां पर भी लो लिया बिटकॉइन ने और दोबारा ऊपर गया। तो वही चीज दोस्तों मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसी वजह से जो रैली चल रही थी उस पर जो है मेरा ट्रस्ट नहीं था। और मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है शॉर्ट टर्म के अंदर जो है दोबारा नीचे आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि हमारा 80,000 का लो जो है वो यहाँ पे अनस्वैप पड़ा हुआ था। स्ट्रक्चर जो है वीकली का वो भी यहाँ ब्रेक डाउन कर चुका था, बताया जैसे कि मैंने पहले भी आपको। यहाँ पे लोअर लोज दो राइज हम बना रहे हैं, तो बिटकॉइन यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हमें वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद एक नया लो देने जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरिटी बहरहाल चार्ट पे आ रही है। बहुत लंबी कंसोलिडेशन चल रही थी, बहुत लंबी चॉपिनेस चल रही थी, उसका एंड यहाँ पर हुआ है और बिटकॉइन यहाँ पे एक नया लो दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम देखें डेली के अंदर, तो यहाँ पर भी सिचुएशन जो है सेम है, और यहाँ पर भी लोअर लोज लोअर हाइज जो है बन रहे थे। दो रैली आई थी, वो डायरेक्ट रिलीफ रैली थी, एक लोअर हाई का मूव था, और उसके बाद यहाँ पे अब हमें एक नया लो जो है ऑफिशियली मिल चुका है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक बेयर फ्लैग था, उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए बिटकॉइन वीकली डेली में नेगेटिव है। मंथली क्लोजिंग जो आज की होगी वो मजीद क्लियरिटी देगी। यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर एक बात ऐड कर दूं कि भाई यहाँ पे टेक्निकल जरूर इस टाइम वीक है, टेक्निकल नो डाउट इस टाइम जो है अच्छे नहीं है, बट यहाँ पे मैक्रोज फंडामेंटल्स जो है ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि रिवर्सल भी जो है अभी आने वाले मंथ्स के अंदर जल्दी आएगा। ये तकलीफ, ये पेन, ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत देर तक नहीं चलेगी। कोई लंबी बेयर मार्केट मुझे नहीं उम्मीद कि हम देख रहे हैं फिलहाल, और मुझे लगता है कि प्रॉपर जो लंबी बेयर मार्केट है उससे पहले बिटकॉइन जो है एक बड़ा रिवर्सल, ओल्ड कॉइंस एक रिवर्सल जो है लेंगे। बहरहाल ब्रैकेट से बाहर आते हैं और जो इस टाइम मौजूदा टेक्निकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो चार्ट पे वही देखते हैं। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल सी है कि वीकली के अंदर भी, डेली के अंदर भी, और इसी के साथ अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो 4 घंटे के अंदर भी, यहाँ पे हम लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहे और एक नेगेटिव चार्ट में है फिलहाल। इसके अलावा 4 घंटे और डेली के अंदर जो हमारा फिलहाल के लिए अब एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, उसको भी यहाँ मैं मार्क करूँ ताकि आने वाले दिनों के अंदर आपके जहन में रहे कि यहाँ पे आने वाला कोई भी पुल बैक जो है उस वक्त तक हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी जब तक बिटकॉइन जो है मैक्रो लेवल्स पे कोई रिक्लेम हमें ना दे दे। यहाँ मार्क में करता हूँ तो ये जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है 88 से लेकर लगभग ये 91,000 तक जाएगा। तो ये आने वाले दिनों के अंदर काफी देर तक जो है बिटकॉइन के लिए एक तकलीफ दे एरिया जो है बनेगा, रहेगा। इसके अलावा लोकल रेजिस्टेंस की बात करें 4 टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो भी मैंने मार्क की हुई है। कल की वीडियो के अंदर मार्क मैंने की थी, बताया था मैंने कि हमारे पास ये जो है एक करीब 3 रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक रिजेक्शन जो है देखने को मिल सकती है, तो वही हो रहा है। और 4 टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा जो है एक लो बना था, ये हाई बना था, तो ये लो के बाद अब हाई रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे बिटकॉइन हमें एक नया लो देने जा रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे भाई सिंपल सा सिनेरियो है। और अब इसके बाद दोस्तों वीडियो के आखिर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सारी नेगेटिविटी के बाद हम दोबारा पॉजिटिव कब होंगे। दोबारा पॉजिटिव मेरे भाइयों हम तब होंगे, आसान अल्फाज में इतना समझ लो बस, कि पहली चीज़ जो पॉजिटिव यहाँ पे होगी, जो कि मैं आपको 2 महीने से बता रहा हूँ, वो ये है, जो कि नेगेटिव आप समझ रहे हो और पॉजिटिव मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर हमारा 80,000 का जो लो है ना, अनस्वैप पड़ा हुआ था, ये एक दफ़ा जो है हंट होगा। और उसके बाद जिस टाइम बिटकॉइन ये लो दोबारा इस तरीके से रिक्लेम करेगा ना, चाहे वो यहीं से करे चाहे थोड़ा सा नीचे जाकर करे, बट जिस टाइम एरिया रिक्लेम होगा वही मौका होगा जहां पे हमारी पहली पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलेगी। किस तरीके से, मैं आपको एक नमूना दिखा दूं लास्ट बॉटम से ही। वैसे तो आप लोग पिछली पूरी हिस्ट्री देखोगे तो आपको यही नमूना मिलेगा कि देखो ये हमारा लो बना, ठीक है, ये बिटकॉइन ऊपर गया, सेम ऐसे जैसे अभी जा रहा था, रिलीफ रैली आई पूरी, उसके बाद बिटकॉइन नीचे आया, जब दोबारा ये एरिया रिक्लेम हुआ तो फिर जो है हमारा पहला पॉजिटिव इंडिकेशन था। तो ये हमारे लिए एक पहला पॉजिटिव इंडिकेशन होगा कि बिटकॉइन जो है 80,000 का लो लेके जाए, दोबारा रिक्लेम करेगा, तो हम यहां पर कहेंगे बिटकॉइन ने पहला अच्छा स्टेप जो है उठाया है। इसके बाद सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जिस टाइम हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि हमें तकरीबन जो है 80 to 90% कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बिटकॉइन जो है एक प्रॉपर रिवर्सल की तरफ जा रहा है, जिस टाइम बिटकॉइन अपना प्रीवियस हाई जो है प्रॉपरली तोड़े। अभी के लिए प्रीवियस हाई हमारा वीकली के अंदर कौन सा है, ये है हमारा 94,000 का रीजन।
बट ज़रूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में यही हमारा प्रीवियस हाई रहे। अगर यहाँ पे लो देने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट मिल चुका है, बिटकॉइन रिवर्सल लेता है कोई और उसके बाद एक और लो देता है, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो प्रीवियस हाई है वो और नीचे आ जाएगा और वो यहाँ पर कहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में आने वाले दिनों के अंदर जो लो बनेगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा और जो हाई बनेगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, और उसी की बेस पे इंशाल्लाह वो हम लोकल बॉटम भी पकड़ेंगे और रिवर्सल भी आपको जो है बताएंगे कि यहाँ पर आ चुका है और मार्केट जो है दोबारा बड़ा हाई जो है बनाने जा रही है। तो ये दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको मार्केट के मैक्रो के एनालिसिस दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि पिक्चर जो है यहाँ पे अभी तक की आपके सामने क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अब इथीरियम की तरफ और वहाँ पर देखते हैं क्या सीन हुआ है बिटकॉइन के साथ। तो यहाँ बिटकॉइन जो नीचे आया है, जहाँ पे इसने अपनी 84,000 की मेजर सपोर्ट लूज़ की है, तो यहाँ पे इथीरियम ने भी सपोर्ट को लूज़ किया है और ये सपोर्ट थी इसकी तकरीबन यहाँ पे 2860 से लेके लगभग यहाँ पे 2700 की। अब ये सपोर्ट जो है पहली बार लूज़ नहीं हुई है, प्रीवियसली भी अगर आप देखो जनवरी फरवरी के महीने में 2025 में ही सपोर्ट लूज़ हुई थी। और अगर आप देखो बिटकॉइन के ऊपर, तो ये वो वक्त था जहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बिटकॉइन जो है नीचे आ रहा था और यहाँ पर डंप कर रहा था। तो ये मौका था जहाँ पे हमारा इथीरियम का पहले ही ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद देखो तो यहाँ पे जब बिटकॉइन का रिवर्सल आया तो इथीरियम ने भी यहाँ पे लो बनाने के बाद दोबारा रिवर्सल लिया। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि बिटकॉइन कहाँ से रिवर्स करता है। तो जहाँ से रिवर्स आएगा ज़ाहिर है इथीरियम भी वहीं से रिवर्स करेगा। बट यहाँ पे इथीरियम को लेकर अगर आपकी होल्डिंग है, आपने स्पॉट बाइंग की हुई, तो परेशान हरगिज़ होने की जरूरत नहीं है और ये बाउंस बैक करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। और यहाँ बस ये है कि जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी बाइंग की। अभी के लिए यहाँ पे अगर मुझसे पूछो कहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए जो फिल आउट होता है तो अच्छी बाइंग होगी, वो है हमारा ये वाला रीजन। यहाँ पे देखो तो प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट्स मिली हैं और यही लेवल था जहाँ से प्रीवियसली भी हमें जो है इथीरियम के रिवर्सल मिले हैं। तो ये आप चाहो तो यहाँ पे जो है एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो जो लोग इथीरियम में बाइंग करना चाह रहे हैं। इथीरियम के अंदर बाइंग जो है हरगिज बुरी नहीं है अगर आपकी मिड टर्म की प्लानिंग है। तो ये इथीरियम का लेवल बनता है मेरे भाइयों 2000 से लेके 2200 का लेवल। तो अभी फौरी तौर पर फॉलिंग नाइफ ज़्यादा कैच नहीं कर सकते। अगर इथीरियम के अंदर बाइंग करनी है आप लोगों ने तो आपका लिमिट ऑर्डर जो है यहीं पे होना चाहिए। अगर यहाँ तक आया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आया और पहले कोई इस तरीके का हमें रिवर्सल मिला तो भी टेंशन नहीं है, स्ट्रक्चर ब्रेक देख के इंशाल्लाह जो है वहाँ पर आपकी बाइंग करवा देंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक आपका चाहूँगा, मार्केट के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या खरीदा हुआ आप लोगों ने, क्या खरीदना चाह रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कमेंट में लिखो ताकि मैं जो हूँ आपकी प्रॉब्लम समझूँ, मैं आपकी तकलीफें देखूँ और उसके ऊपर वीडियो बना के आपको यहाँ पे कुछ सजेशन दूँ। एट द एंड भाई फाइनेंशियल एडवाइजर मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे आपने किसी भी वीडियो के बाद खुद की रिसर्च करनी है। कोई भी हमारे वीडियो या कोई भी यहाँ पर हमारा सेटअप जो है फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, जो मैं खुद कर रहा होता हूँ, बस वो आपको बता रहा होता हूँ और पर्सनल अपना ओपिनियन शेयर कर रहा होता हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।